नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। किसान भाइयों, आज 14 अप्रैल हो चुका है। 14 से 15 अप्रैल के बीच में मौसम शुष्क रहेगा। पूरे भारत की बात करूँ तो पूरे भारत में लगभग शुष्क रहने वाला है। उसके बाद 16 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल के बीच में मौसम बहुत ही ज़्यादा बिगड़ने वाला है। लगभग भारत के आधे से ज़्यादा राज्य इससे प्रभावित होने वाले हैं। यानी कि एक बहुत ही शक्तिशाली पश्चिम विक्षोभ आ रहा है। इसके पहले वाले वीडियो में भी उसकी बात की थी मैंने। वो सिस्टम अभी फिलहाल आया नहीं है। 16 अप्रैल की शाम से रात से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर इन क्षेत्रों से भारत में एंट्री लेगा। जैसे कि आपको पता है, पश्चिम विक्षोभ पश्चिम से आते हैं, भूमध्य सागर से बन के आते हैं, तो अधिकतर सबसे पहले राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, ज़्यादातर इन्हीं इलाकों से या फिर इन्हीं क्षेत्रों से भारत में प्रवेश करते हैं। 16 अप्रैल की शाम को राजस्थान और जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा में हलचल देखनी शुरू हो जाएगी। धूल भरी आंधी चलना शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल आज इस वीडियो में 14 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल के बीच में मौसम का सटीक पूर्वानुमान आपको बताने वाला हूँ कि फिलहाल मौसम कैसा रहने वाला है 14 से लेकर 19 के बीच में भारत में। तो सबसे पहले तो आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको कोई भी पूर्वानुमान छूटे ना। क्योंकि देखिए, मौसम का पूर्वानुमान जानना बहुत ज़रूरी है। खासकर पश्चिम विक्षोभ को देखें, डब्ल्यूडी को देखें, तो इससे क्या है, बहुत सारे किसान भाई की फसल वगैरह है, इससे ओलावृष्टि होगी। जो सिस्टम है ओलावृष्टि करेगा, आंधी तूफान आएगा, भारी बारिश होगी। बगैर पूर्वानुमान देखे आप अपनी फसलों को सुरक्षित कैसे रख पाएंगे, या फिर मौसम के बिगड़ने से पहले ही सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। तो मौसम का पूर्वानुमान भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि मैं जो भी अपडेट दूं तो आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए पहले ही। तो सबसे पहले मैं पिछले 24 घंटे की अगर बात करूं, 11 से 13 अप्रैल के बीच में देखिए, यहाँ पर अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो जो मैंने पिछले वीडियो में आपको जानकारी दी थी मौसम के बारे में, वो भी 95% सटीक साबित हुई है। आईएमडी की रिपोर्ट के हिसाब से मैंने आपको बताया था 11 से 13 अप्रैल के बीच में जो पारा है 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के पार जाएगा। हकीकत यह है कि आईएमडी के रिपोर्ट के हिसाब से 48 घंटों में मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश में जैसे खरगोन, खंडवा और बड़वानी, धार की बात करें तो भीषण लू की स्थिति बन रही है। 43 से 44.5 डिग्री सेल्सियस तक पारा दर्ज किया गया है। एक हिसाब से देखा जाए तो 95% मेरी सटीक हुई है। ठीक है, राजस्थान में भी आंधी और नए सिस्टम की तैयारी शुरू हो गई है। देखा जाए तो मैंने 12 से 13 अप्रैल के बीच में आपको बताया था कि एक हल्का फुल्का सिस्टम भी बन रहा है ऊपर, उसकी वजह से भी यहाँ पर हल्के फुल्के बदल वगैरह रह सकते हैं। हकीकत ये है कि 12 से 13 अप्रैल को यहाँ पर जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर में तेज धूल भरी आंधी चली है। ठीक है, ऐसे ही छत्तीसगढ़ में जो मैंने बताया था वो सटीक साबित हुआ है। तो मैं जो भी रिपोर्ट आपको यहाँ पर मौसम का पूर्वानुमान बताता हूँ, वो लगभग पूरी पूरी सटीक साबित होती है। और मैं यूँ तो नहीं बोलूँगा 100% उसी जगह पर पानी गिर जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि इस जिले में पानी गिरेगा, तो इस जिले में गिरेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कुछ गांव या फिर कुछ एरिया, छोटा मोटा कस्बा बता दूं कि वहां पर गिरेगा तो गिरेगा ही सही, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं बता सकता। जिलेवार नाम बताता हूँ, तहसीलवार भी गिर सकता है पानी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि उसी गाँव में गिरेगा। तो किसान भाइयों, इस चीज़ को गलत मत समझना। तो सबसे पहले आज 14 अप्रैल हो चुका है। 15 अप्रैल से लेके 19 अप्रैल के बीच में मौसम का क्या हाल रहेगा भारत में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के जिलेवार नाम भी बताऊंगा। सबसे पहले मैप की स्थिति देख लेते हैं। फिलहाल मैप में बादल कहाँ बन रहे हैं और कौन सी दिशा की ओर बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अभी फिलहाल मैप की स्थिति देखें तो आज 14 अप्रैल हो चुका है। देखिए, बादलों की स्थिति भारत में ज़्यादातर स्थानों पर मौसम शुष्क रहने वाला है। जैसे कि मैंने राजस्थान की बात की थी, राजस्थान में पिछले दिनों यहाँ पर देखिए बादलों की आवाजाही शुरू हो गई है। तो सिस्टम अभी आसपास कहीं नजर नहीं आ रहा है, पाकिस्तान के आसपास भी नहीं है। आगे हम 15 अप्रैल की ओर बढ़ते हैं, तो 15 अप्रैल को धीरे धीरे बादल आना स्टार्ट होंगे यहाँ पर जम्मू कश्मीर के आसपास, और पाकिस्तान में भी धीरे धीरे बादल जमा होना शुरू हो गए हैं। 16 अप्रैल की अगर हम बात करें तो जो विक्षोभ है भारत के कई
स्थानों पर जैसे कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या फिर जम्मू कश्मीर की बात करें तो सभी उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में इस सिस्टम ने दस्तक दी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था 16 अप्रैल की शाम को ये दस्तक देगा। 10 AM की ये खबर है। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं मैप को। देखिए 17 अप्रैल के 10 बज रहे हैं। ये जो सिस्टम है भारत के अधिकांश राज्यों यानी कि पूरे भारत में लगभग बादलों की दस्तक दिख रही है। तो एक हिसाब से देखा जाए बादल की दस्तक है तो पानी भी गिरेगा, कहीं कहीं भारी ओलावृष्टि भी हो सकती है, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये अरब सागर से सूखी नमी खींच रहा है। सूखी नमी का मतलब ये है जहां से सूखी नमी मिलेगी सिस्टम को तो भारी ओले गिरने की प्रबल संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, अभी 18 अप्रैल के आसपास लेके चले तो सिस्टम में दो जगह यानी कि एक पाकिस्तान के लाहौर के पास, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के आसपास दो एंटी साइक्लोन बन रहे हैं, यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में साइक्लोन बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत ही भयंकर ओलावृष्टि होने की संभावना है, आंधी तूफान चलने की संभावना है। 19 अप्रैल की बात करें तो 19 अप्रैल को आप देख सकते हैं सिस्टम फिर भी सक्रिय रहने वाला है एक हिसाब से देखा जाए तो। अब चलिए हम चलते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जिलावार नाम की फिलहाल 15 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल के बीच में क्या स्थिति रहने वाली है मौसम की। तो देखिए IMD की रिपोर्ट के हिसाब से 15 से 19 अप्रैल के बीच में भारत में ये जो शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ है ये बहुत ही ज्यादा सक्रिय रहने वाला है। और देखा जाए तो हीट वेव का दोहरा प्रभाव पड़ेगा। पहले गर्मी पड़ेगी, फिर उसके बाद 16 अप्रैल की रात से मौसम बिगड़ना शुरू हो जाएगा, तापमान घटना स्टार्ट हो जाएगा और इस सिस्टम को भरपूर नमी मिलने लगेगी अरब सागर से। सिस्टम की अगर बात करें तो फिलहाल ये जो सिस्टम है ईरान और अफगानिस्तान से प्रवेश करेगा भारत में अरब सागर से भारी मात्रा में नमी के साथ। उसके बाद नमी, जैसा कि मैंने आपको कहा, नमी शुष्क है, इसका मतलब जो बादल है वो बहुत ही भयंकर गरज चमक वाले और साथ में ओलावृष्टि गिरने की प्रबल संभावना बढ़ जाती है। सबसे पहले राजस्थान की बात कर लेते हैं, क्योंकि राजस्थान एंट्री पॉइंट होने वाला है भारत में। तो राजस्थान में आंधी और ओलावृष्टि का रेड अलर्ट जारी किया जाएगा 16 से लेकर 18 अप्रैल के बीच में। देखिए 15 और 16 अप्रैल की बात करूं तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और श्री गंगानगर में 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने वाली है और धूल भरी आंधी भी चलेगी। 17 से 19 अप्रैल की बात करूं जयपुर, अलवर, भरतपुर, चूरू और सीकर में भारी ओलावृष्टि और मध्यम बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश की अगर बात करूं तो पहले गर्मी पड़ेगी, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि फिलहाल गर्मी पड़ने वाली है। 16 अप्रैल से पहले तो गर्मी पड़ेगी, फिर तापमान गिरेगा, यानी कि मध्य प्रदेश में इस सिस्टम का दोहरा प्रभाव पड़ेगा। मध्य प्रदेश में 15 से 19 अप्रैल की बात करूं तो MP में पहले हीट वेव चलेगी, फिर आंधी का मिला जुला असर रहेगा। भीषण गर्मी 15 से 17 अप्रैल के बीच में मालवा और निमाड़ क्षेत्र में जैसे इंदौर, उज्जैन, खरगोन, बड़वानी और धार में भयंकर गर्मी देखने को मिलेगी। पारा 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। भीषण लू का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है IMD ने, मौसम विभाग ने। सिस्टम के असर की बात करूं, क्योंकि सिस्टम आने वाला है 18 से 19 अप्रैल में ग्वालियर, मुरैना, भिंड और दतिया यानी कि पूरे ग्वालियर संभाग में 18 अप्रैल की शाम से भारी आंधी तूफान और ओले गिरने की प्रबल संभावना है। मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र की अगर बात करें तो भोपाल, सीहोर और विदिशा में केवल बादलों की आवाजाही रहेगी, यानी कि बादल आते जाते रहेंगे। आंधी तूफान तो चलेगी लेकिन बारिश की संभावना कम है। अभी छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, क्योंकि जो फिलहाल छत्तीसगढ़ में तापमान बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में 16 से 18 अप्रैल के बीच में भीषण गर्मी रहेगी, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये छत्तीसगढ़ तक पहुंचने में टाइम लगेगा। तापमान की बात करूं तो रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में पारा 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। हलचल देखने को मिलेगी 18 से 19 अप्रैल को। ये जो सिस्टम है इसका असर उत्तरी छत्तीसगढ़ के जिलों में दिखेगा, जैसे कि सरगुजा, कोरिया और बलरामपुर के जिलों में देखने को मिल सकता है, जहां शाम को अचानक से आंधी तूफान आएगी और हल्की बारिश आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल तापमान की बात करूं तो 16 अप्रैल तक पूरे उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में जो तापमान हो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस फिर से गिरने की संभावना है। पंजाब और हरियाणा में 16 से 17 अप्रैल को भारी बारिश और भारी ओलावृष्टि का रेड अलर्ट या फिर हाई अलर्ट जारी किया जाएगा, क्योंकि पंजाब हरियाणा में भी एक हिसाब से देखा जाए तो ये जो सिस्टम है ये भयंकर रूप से दस्तक देगा। तो सभी किसान भाइयों से विनम्र निवेदन है कि जिन किसान भाइयों ने जिनकी फसलें खड़ी हैं, मध्य प्रदेश में देखिए ओलावृष्टि का कम ही है, लेकिन जहां गिरेगी वहां पर
जरूर गिरेगी। जैसा कि मैंने जिलावार नाम भी बताया आपको, राजस्थान में भयंकर रेड अलर्ट घोषित किया गया है, पंजाब हरियाणा में भी रेड अलर्ट है। तो सभी किसान भाई सतर्क रहिए। जैसे मुझे कमेंट भी आया था, उन्होंने बोला था कि 20 तारीख तक कोई भी बारिश नहीं है। तो मैं ऐसा उनको ये नहीं बोलना चाहूंगा कहाँ से आपने रिपोर्ट ली, लेकिन किसान भाइयों, मैंने इसके पहले जो भी वीडियो बनाए हैं उसमें जो भी जानकारी दी है 90 से 95% सटीक साबित हुई है। मैं ये जो भी बता रहा हूँ आईएमडी की रिपोर्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। तो 16 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक का अभी देखा जाए तो ये जो सिस्टम है भारत में कई राज्यों में सक्रिय रहने वाला है। तो ऐसा तो नहीं है कि बारिश नहीं होगी, बारिश भी होगी और ओलावृष्टि भी होने वाली है। किसान भाइयों, इस वीडियो को अपने किसान मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप में शेयर कीजिए, ताकि वो किसान भाई भी जिनकी फसलें अभी है खेतों में, या फिर सब्जी वगैरह की फसल बोई है, या फिर पंजाब में देखें तो अभी गेहूं की कटाई चल रही है, तो वो भी इस सिस्टम से जो भी यहाँ पर आक्रामक रूप देखने को मिलेगा भारत में, वो इस सिस्टम को देखें और सतर्क रहिए वो भी। तो इसे ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं ऐसे ही अगले मौसम की गतिविधियों के साथ अगले वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय जवान, जय किसान।